किस देश को उगते सूर्य का देश कहते हैं? कुम्हार संभव किसकी रचना है? आप लोग बताइए दोस्तों। गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? चार्ली चैपलिन कौन थे? वह हिंदू राजा जिसने हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के लिए कुछ हद तक सफलता पाई थी, वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह कौन थे दोस्तों? जमशेदजी टाटा कौन थे? माइकल फ्राइडे ने क्या खोजा था? ग्रहों की चाल का संबंधित नियम किसने दिया था? विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? अकबर के दरबार से पहले मियां तानसेन किसकी सेवा में थे? हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का डिस्कशन देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो जाए। और घबराना नहीं है दोस्तों, आराम से सेट को लगाना है। और कितना नंबर आया है आपका इस सेट में, कमेंट करके जरूर बताएं। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपसे भाईचारा रहो, यह कौन सा वाक्य है? तो यह जो दोस्तों यह एक मिस्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिस्र वाक्य है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती, यह कौन सा वाक्य है? तो यह जो है हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। क्या? सरल वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? तो वहां जो है दोस्तों वह कौन सा? तो वह बहुब्रीहि समास होता है। हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष के योग में कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष के योग से जो समास बनता है दोस्तों वह क्रमधारय समास बनता है। कौन सा? क्रमधारय, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों प्रत्येक शब्द में के लिए उसके दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटना है। तो देश प्रेम, देश प्रेम में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो देश प्रेम में जो हमारा वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो पथभ्रष्ट में जो है वो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न क्या रहा दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो पवित्र, तो पवित्र का हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पो प्लस इत्र, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दिगंबर, तो दिगंबर का जो हमारा सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो वह दिक जोड़ अंबर, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन के अनुसार हमारा सी, सीता का चरित्र अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम्हें इतनी देरी क्यों हुई? तो इसमें जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, तुम्हें इतनी देरी क्यों हुई, यह जो हमारा सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ एन सेंटेंस है एन एरर। तो एरर की बात करें दोस्तों तो इसमें जो पार्ट बी है वो हमारा एरर हो जाएगा। और 12 नंबर दोस्तों, विच एक्सप्रेशन राइट मीनिंग, यानी जेनोम, तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ड्वार्फ, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वह है कंसाइज, कंसाइज का दोस्तों क्या बोल रहा है? अपोजिट, तो कंसाइज का अपोजिट जो हो जाएगा वो हमारा लेंथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, चूज द विच वन कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, लिविंग टुगेदर ऑफ मैन एंड वोमन विदाउट बीइंग द मैरिड ऑफ ईच अदर। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे जो है हम लोग कॉन्सुबिगेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, चूज द विच वन कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स टू मच ऑफिशियल फॉर्मेटली। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड टेपिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत में सचिव का जो पद है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया दोस्तों? तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया था? तो पूर्ण स्वराज की जो कांग्रेस ने मतलब स्वीकार किया था दोस्तों वह लाहौर के 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या था, जिसमें इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत को स्वतंत्रता देने
का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? तो यह किस कारण बदल गया दोस्तों? तो ब्रिटेन की सरकार को बदलने के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 2 और 3, भारत में राष्ट्रीयता को बढ़ते के ज्वर के कारण। अगला है, जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक जो था दोस्तों वह क्या था? तो भारत विधाता था। क्या? भारत विधाता। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनका सही कालक्रम, कालानुक्रम की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, सबसे पहले एक, उसके बाद दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद महात्मा गांधी। अगला हमारा, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको माना जाता है? तो रघुपति राघव राजा राम के जो संगीतकार है दोस्तों, ये किनको माना जाता है? तो यह जो माना जाता है यह दिगंबर विष्णु पुलस्कर को। किसको? दिगंबर विष्णु पुलस्कर को। अगला प्रश्न है हमारा, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो यह जो 1907 के सूरत अधिवेशन हुआ था, किसमें? सूरत सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रकाशित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? तो यह किसका लक्षण था दोस्तों? तो यह जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 का लक्षण था। किसका? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है दोस्तों यह हमारा मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी दोस्तों वह अस्पष्ट थी। क्या? अस्पष्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है, तो कितना होता है कार्यकाल दोस्तों? तो इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त शब्द आरडीएक्स से क्या तात्पर्य है? तो आरडीएक्स से जो दोस्तों हम लोग क्या समझते हो? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा? तो हर्षवर्धन द्वारा जो रचित नाटक है दोस्तों वह हमारा रत्नावली हो जाएगा। क्या? रत्नावली। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखाएं भारत के मध्य से होकर गुजरते हैं? तो भारत से मध्य से होकर गुजरने वाले अक्षांश रेखा जो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों का कितना होता है? तो लोकसभा का जो कोरम है दोस्तों वह 1/10 होता है। कितना? 1/10। अगला प्रश्न है, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीविका संप्रदाय का जो संस्थापक थे वो मखली गोसाल थे। कौन? मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो यह जो दोस्तों जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय दोस्तों यह हुबली है। कहाँ? हुबली। अगला प्रश्न है, फुलकेटिंग कहाँ की संसद है? तो फुलकेटिंग जो है यह डेनमार्क की संसद है। कहाँ की? डेनमार्क की। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त बृहत शब्द का अर्थ है? तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त बृहत शब्द का जो अर्थ है दोस्तों ये क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चावल। क्या? चावल। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है पटियाला है। कौन सा? पटियाला। अगला प्रश्न है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश था वो हमारा ब्राजील हो जाएगा। क्या? ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? तो नॉकआउट का संबंध जो दोस्तों वह बॉक्सिंग से है। किससे? बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न है हमारा, खेलों में स्मैशन का संबंध किससे है? तो स्मैश का संबंध जो दोस्तों ये किससे है? तो यह बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड स्क्वायर जो है दोस्तों यह मॉस्को में है। कहाँ? मॉस्को में। अगला प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए कौन सी स्ट्रीट प्रसिद्ध है? तो स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए जो है दोस्तों वह वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क प्रसिद्ध है। क्या? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क। आइल ऑफ पर्ल कहाँ है? तो आइल ऑफ पर्ल जो है दोस्तों यह बहरीन में है। कहाँ? यह जो हमारा बहरीन में है। कहाँ? बहरीन में। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? तो उगते सूर्य के देश के नाम से जो हम लोग जापान को जानते हैं। किसे? जापान को। अगला प्रश्न है, कुमार संभव किसकी रचना है? तो कुमार संभव जो है दोस्तों यह कालिदास की रचना है। किसकी? कालिदास की। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहते हैं? तो गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को जो है हम लोग रूपक कहते हैं। क्या? रूपक। चार्ली चैपलिन थे, तो चार्ली चैपलिन कौन थे दोस्तों? तो चार्ली चैपलिन जो दोस्तों एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार, फिल्म अभिनेता एवं ब्रिटिश निर्देशक, निर्माता और रचयिता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज को स्थापित करने के लिए कुछ हद तक सफलता पाई थी, वो कौन थे? तो वो थे जो हमारे छत्रपति शिवाजी थे। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह थे क्या? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे दोस्तों वह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु, सिखों का आंतरिक काउंसलिंग खालसा पंथ के संस्थापक एवं 10वीं ग्रंथ के रचयिता। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सभी थे। जमदेश जी टाटा थे क्या? तो जमदेश जी टाटा जो थे दोस्तों टाटा लॉ और इस्पात उद्योग के संस्थापक, बेंगलुरु में ईस्ट इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संस्थापक, जिन्होंने मुंबई में ताज होटल बनाया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। माइकल फ्राइडे ने खोजा था क्या? तो माइकल फ्राइडे ने दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को खोजा था। किसने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की चाल से संबंधित जो नियम है वो केपलर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर कला के जो उदाहरण दोस्तों यह हमारे हम्पी में पाए जाते हैं। कहाँ? हम्पी में। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किसकी सेवा में थे? तो यह जो थे दोस्तों किसकी सेवा में थे? तो यह राजा रामचंद्र के सेवा में थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया था? तो किनके रूप में किया था दोस्तों? तो इन्होंने राजा राम किनके चूड़ामन के, माफ कीजिएगा दोस्तों, चूड़ामन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है वह? तो वह जो हमारा प्रजातंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? तो गैर सदस्य के रूप में जो भाग ले सकता है वो कौन? तो हमारा महान न्यायवादी ले सकता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह जो दोस्तों भारत की संसद के पास होता है। किसके पास? भारत की संसद के पास। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा बांध जो माना जाता है दोस्तों वो हीराकुंड माना जाता है। क्या? हीराकुंड ऑप्शन के अनुसार हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन से ओजोन बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने हेतु हमारा जो आवश्यकता होता है दोस्तों वह पराबैंगनी किरणों का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारण क्या है? तो भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला जो मुख्य कारक है वह निम्न मृत्यु दर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन जो होता है दोस्तों पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म जो हमारा जिंकोगो कहलाता है। क्या? जिंकोगो। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है दोस्तों यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण है क्या? तो वायुमंडल के तापमान वृद्धि का जो कारण है वह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न हमारा, स्तनपायी के उत्सर्जन उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं क्या? तो इसमें जो है दोस्तों यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या? यूरिक अम्ल। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता होता है? तो सर्वदाता जो होता है दोस्तों वह कौन होता है? तो यह जो हमारा ओ होता है। पित्त मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त जो स्रावित होता है दोस्तों यकृत में होता है। कहाँ? यकृत में। अगला प्रश्न है हमारा, टाइफाइड के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो दोस्तों वह आंत प्रभावित होता है। क्या? आंत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न हमारा, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होते हैं? तो दूरदृष्टि की जो बीमारी है दोस्तों वह नेत्र गोलक का छोटा होने से होता है। अगला प्रश्न हमारा, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार का उत्पादन ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है? तो यह जो होता है तंत्रिका तंत्र के कारण। अगला प्रश्न हमारा, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो पेचिश रोग के लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है जो एंट अमीबा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, शीत रक्तीय प्राणी हो सकता है कैसा? तो शीत रक्तीय प्राणी जो है दोस्तों यह मछली, छिपकली, मेढक। ऑप्शन के अनुसार यह सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है कौन सी? तो मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जो दोस्तों वह जांग की फीमर हड्डी है। कौन? जांग की फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से भरी होती है कौन सी गैस? तो ट्यूबलाइट में जो दोस्तों भरी होती है वो पारे की वाष्प एवं मार्गन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल का समूह है? तो यह कौन है? तो यह प्लेटिनियम है हमारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? तो यह जो दोस्तों बदलता है कौन? तो यह हमारा शैवाल बदलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? तो शुद्ध कार्बन से जो बना पदार्थ है दोस्तों वह हमारा ग्रेफाइट है। क्या? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय वस्तु है? तो अचुंबकीय वस्तु जो दोस्तों वह हमारा गंधक हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चालक है? तो एल्युमिनियम जो है दोस्तों यह चालक है। वायु को शुद्ध करता है। तो वायु को शुद्ध क्या करता है दोस्तों? तो वायु को शुद्ध जो है वो पादप करते हैं। कौन? पादप। किसने चेचक का टीका विकसित किया था? तो चेचक का टीका जो है दोस्तों एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में हम लोग जो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है हमारा, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है दोस्तों यह विटामिन डी का नाम है। किसका? विटामिन डी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश है? तो अदिश जो है हमारा वह द्रव्यमान हो जाएगा। क्या? द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, जल का अणुसूत्र है क्या? तो जल का जो अणुसूत्र है वह H2O है। क्या? H2O। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा,
घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी क्या होता है? तो इसमें जो घड़ी दोस्तों दाब ऊर्जा संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी पिंड का अधिकतम भार होगा कहाँ? तो किसी पिंड का जो अधिकतम भार होगा वह निर्वात में होगा। किसमें? निर्वात में। ध्वनि का अधिकतम वेग होता है तो कहाँ? ध्वनि का जो अधिकतम वेग होता है वह हमारा इस्पात में होता है। किसमें? इस्पात में होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होता है क्या? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या? रतौंधी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हमारा बिल्कुल सही है। किस तत्व की वजह से गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है? तो गाय का दूध का रंग जो हल्का पीला होता है दोस्तों वह कैरोटीन के कारण होता है। अगर मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हम लोग बता दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इसका भी सोल्यूशन चाहे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। 91 का है दोस्तों, ये इसका सॉल्व करेगा तो 5 और 3 आंसर आ जाएगा। 92 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 224। वह 93 को सॉल्व करेगा तो 93 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 84 दे आएगा। वह 94 को सॉल्व करेगा तो इसका जो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। 95 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। या 96 को सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 1344। वही 97 को सॉल्व करेगा तो इसको जो है 5 आ जाएगा। अब 98 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह 4% लाभ हो जाएगा। अब 99 को कीजिएगा तो इसका जो होगा 1 पुनः के 1/3। अब 100 नंबर को प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1040 रुपये। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को कितना नंबर आया दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के PDF को डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले से डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।